सूरज शनि में जो गवर्नमेंट जॉब को इंडिकेट करता है, तो उसमें थोड़ा बीच बीच में व्यवधान आते रहेगा, मीन्स वर्क प्रेशर बढ़ेगा। समझ रहे हैं इस चीज को? जो आदमी गवर्नमेंट में भी जॉब करता है तब भी उसका प्रोफेशन में जो है सो कभी टेंशन ज्यादा रहता है, कभी टेंशन कम रहता है। अब चंद्रमा और मंगल, तो ये लक्ष्मी योग माना जाता है। ये योग किसी भी भाव में हो तो उसका फल में कमी और बढ़ोतरी हो सकता है, लेकिन धन कमाने की क्षमता मिलेगी। अब मंगल के कारण क्रोध होगा, चंद्रमा के कारण जल्दीबाजी करेगा। चंद्रमा और राहु का योग, अब देखिए चंद्रमा और केतु ग्रहण योग बनाता है, लेकिन राहु है तो ग्रहण नहीं, लेकिन ग्रहण जैसा ही एफ्लिक्ट करता है। तो मन अशांत रहता है, मानसिक भ्रम और चिंता, अचानक उतार चढ़ाव। चंद्रमा केतु ग्रहण योग लगाता है, केतु अध्यात्म, तो अध्यात्मिक की ओर झुकाव रहेगा व्यक्ति का। मंगल और बुध, तो मंगल बुध की युति जो है सो क्या है, अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है ना। तो तेज बुद्धि लेकिन वाणी में कठोरता, टेक्निकल फील्ड में अच्छा काम कर सकता है। मंगल शुक्र हो तो प्रेम और आकर्षण अधिक, भोग विलास की प्रवृत्ति रहेगी नेटिव में। गुरु और चंद्रमा, तो ये भी अच्छा योग है, तो इसमें भी सब कुछ अच्छा मिलेगा। अब लेकिन जैसे ये योग अच्छा है, अब खराब भाव में बैठा है ये कॉम्बिनेशन, तो उसका जो फल है उसमें कमी हो जाएगी। या कोई खराब ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो भी फल में कमी हो जाएगा, लेकिन योग तो अच्छा है, तो योग खत्म नहीं होगा। गुरु और राहु, तो ये खराब योग बनता है, तो गलत निर्णय के कारण आदमी परेशानी में आ सकता है। अब शनि राहु, तो इसको बोलते हैं नजर दोष लगता है व्यक्ति को, तो जीवन में भारी संघर्ष है, बाधाएं, मानसिक दबाव। शनि केतु एकांत प्रिय स्वभाव, कर्मों का गहरा प्रभाव, आध्यात्मिक झुकाव। बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन हो तो कला, संगीत, लेखन और वाक्पटुता में निपुण। सो कॉम्बिनेशन को स्टडी करने के लिए हम लोग को ये स्टडी करना है जो ग्रह किस भाव में है, कौन सी राशि में है, ग्रह उच्च है, नीच है या मित्र राशि में है, सब कंसीडर करना है। अन्य ग्रहों की दृष्टि उस पे है और वह किस भाव को, किस ग्रह को देख रहा है उसको भी कंसीडर करना है। और किस ग्रह की दशा और महादशा चल रही है उस हिसाब से फल मिलता है। तो वर्षफल में लाल किताब की महादशा किसकी चल रही है, उस महादशा में अंतरा किसकी चलेगी। तो देखिए लाल किताब में ग्रहों की युति को बहुत महत्व दिया गया है। जैसे सूरज राहु ग्रहण दोष, मंगल बुध खराब शनि बनता है, गुरु शुक्र धार्मिक और भौतिक सुखों को संघर्ष देता है। देखिए विष्णु ग्रह जो बनता है ना, उसका यहाँ पे कॉम्बिनेशन में बहुत यूज होता है। कॉम्बिनेशन का यूज है जब हम कॉम्बिनेशन दो ग्रह तीन ग्रह का पढ़ते हैं उस टाइम पे, नंबर एक। नंबर दो में है जब हम रेमेडी तैयार करते हैं तो उस टाइम पे भी उसका यूज करते हैं। अब कोई भी भाव में सूरज शनि है तो उसका स्टडी कैसे करेंगे, तो सूरज राजा है, आत्मा है, पिता है, सम्मान, नेम और फेम। शनि कारक है कर्म का, संघर्ष का, मजदूर वर्ग को दिखाता है। डिले का कारक है, न्याय का कारक है। तो जब दोनों एक साथ आते हैं तो जीवन में संघर्ष, जिम्मेदारी और कर्मों का प्रभाव बढ़ जाता है। तो व्यक्ति का काम जो है सो डिले से होता है, ऐसा नहीं है जो काम में रुकावट आएगी, लेकिन कर्म का जो लोड है वो बढ़ते जाएगा और सफल होता है।
यदि यह युति 1 4 7 10 मतलब मुट्ठी के खाने में हो तो उनका प्रभाव अधिक दिखाई देता है। कैरियर पे सरकारी विभाग, मशीनरी, लोहा, तेल, मीन्स सनी रिलेटेड कार्य में सफल होगा। प्रशासन, न्याय या राजनीति क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। अब जैसे दो ग्रह का युति हम पढ़ेंगे, जैसे सपोज कीजिए कुंडली में जुपिटर और सन। तो जुपिटर और सन दोनों बेनिफिक ग्रह है। बृहस्पति पिता है और सूरज उसका पुत्र, तो दोनों मिल करके भाग्य प्रदान करेंगे। मीन्स कुंडली के जिस किसी भी भाव में ये दोनों ग्रह का कॉम्बिनेशन है तो उसका फल अच्छा ही मिलेगा। दोनों अपने अपने प्रभाव से मिलकर चंद्रमा के समान फल देते हैं। जो ग्रह पहले स्थित हो या अधिक परिपक्व हो उसका प्रभाव अधिक रहता है। अब उसको और माइन्यूटली स्टडी करना है तो उसको अब लाल किताब के जो कंसेप्ट है उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम डिग्री नहीं देखते हैं, पहले के भाव बाद के भाव। लेकिन यहाँ पर हम अब क्या देखेंगे, जो सन और जुपिटर इस दोनों का देखेंगे डिग्री। सपोज कीजिए जुपिटर का डिग्री कम है, सन का डिग्री ज्यादा है, तो उसका मतलब क्या हुआ, सन जुपिटर को क्रॉस करके गया है। तो सन में वो सारे एट्रीब्यूट्स होंगे जो जुपिटर का, तो जुपिटर का डोमिनेंसी रहेगा। जो फल मिलेगा ना उसमें सन डोमिनेट करेगा। सन जो है तो जुपिटर और अपना दोनों का फल ज्यादा देगा। सूरज विष्णु और जुपिटर जो है सो ब्रह्मा, तो दोनों मिलकर भाग्य का निर्माण करते हैं उस व्यक्ति का। यदि कुंडली में ये दोनों न हो तो भाग्य की कमी रहती है। यदि दोनों एक दूसरे के सामने हो तो मंत्री अधीनस्थ बन जाते हैं और राजा उसी राशि का स्वामी बनता है जिसमें वे स्थित होते हैं। यदि फर्स्ट हाउस में अगर दोनों हो तो 38 वर्ष तक धन और प्रभाव प्रबल रूप से नेटिव को मिलता है। परंतु बुध के साथ होने पर सूरज और बृहस्पति दोनों उसके प्रभाव में बंध जाते हैं। देखिए बुध क्या करता है, बुध अकेले बैठा है तो उसका प्रभाव 0 के बराबर है। लेकिन जिस ग्रह के साथ बैठता है तो उसका प्रभाव बढ़ा देता है। तो यहाँ पे सूरज का प्रभाव बढ़ा देगा लेकिन जुपिटर का दुश्मन है, तो उसका प्रभाव को घटा देगा। तो इसलिए बोलते हैं अब जब बुध आ गया यहाँ पे तो उस दोनों को अब वो कंट्रोल करेगा। तो बृहस्पति जातक के पिता का प्रतिनिधित्व करता है और सूरज पुत्र का। तो अविवाहित अवस्था में पिता का भाग तथा विवाह के बाद पुत्र का भाग जातक के भाग में वृद्धि करता है। दोनों ग्रह अलग अलग अशुभ हो सकते हैं लेकिन साथ होने पर केवल शुभ फल ही देते हैं। तो देखिए ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, जो दो ग्रह कुंडली के किसी भाव में हो तो उसको कैसे स्टडी करेंगे। अब देखिए जुपिटर और सन, जुपिटर का उम्र कितना है, 16 साल। सन का 22वां साल में रिजल्ट देता है। तो 16 22 को जोड़िए तो 38। तो पहला घर में अगर है तो 38 साल तक में अच्छा फल देगा। दूसरा में है तो 39, तीसरा में 40, चौथा में 41, 12वां में है तो 49 साल में अच्छा फल मिलेगा इस कॉम्बिनेशन का। अब बृहस्पति सूरज अगर फर्स्ट हाउस में है तो स्वर्ण सिंहासन पर बैठने वाले शासक के समान प्रभाव देता है।
जातक उदार और विशाल हृदय वाला होता है, परंतु अचानक मृत्यु की संभावना रहती है। दीर्घायु और सुखद पारिवारिक जीवन प्राप्त होता है। यदि शिक्षित न हो तब भी सम्मान प्राप्त करता है। यदि जातक शिक्षित न भी हो तब भी वह कुशल कारीगर होता है। मीन्स जातक पढ़ा लिखा बहुत नहीं है, तब भी एक्सपीरियंस जो बोलते हैं ना, जो आदमी में, कुछ आदमी में कम उम्र में ही उसका जो सोच है वो अच्छा डेवलप कर जाता है। कुछ आदमी जो है सो धीरे धीरे एक्सपीरियंस जैसे जैसे मिलता है तो उसका सोच बदलते जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन वाला नेटिव अगर पढ़ा लिखा कम भी रहेगा तब भी उस वो दुनियादारी का समझ का इतना अच्छा से समझ रहेगा जो लोग उसके काबिल रहेंगे, मतलब लोग उसका वाहवाही करेंगे। अगर यहाँ पे अगर ये कॉम्बिनेशन का फल अगर ठीक नहीं मिल रहा है तब बृहस्पति की वस्तुएं, सोना, केसर, सूरज की वस्तुएं, आम या खिलौने स्थापित करें और दिन के समय बच्चों में बिस्कुट बांटें। तो अगर ये कॉम्बिनेशन फर्स्ट हाउस में है तो ये फल है। अब सेकेंड हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है जुपिटर और सन का, तब उत्तम मकान, महल और जीवन प्राप्त होता है। जातक सिंह के समान निडर परंतु क्रूर स्वभाव का होता है। यदि वह लालची हो जाए तो धनी होने के बावजूद उसका परिवार नष्ट हो सकता है। तो सेकंड में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो लालची नहीं होना है। मुफ्त उपहार किसी से स्वीकार नहीं करना है। पिता की मृत्यु के बाद उसकी चारपाई का उपयोग न करें। अब अगर बृहस्पति और सूरज थर्ड हाउस में है कुंडली में, तो जातक लालची न हो तो समृद्धि प्राप्त करेगा, अन्यथा धन और संतान दोनों नष्ट हो सकते हैं। अगर यही कॉम्बिनेशन फोर्थ हाउस में है, तब पहाड़ों से भी दूध बहने जैसा सुख प्राप्त होगा। मीन्स जुपिटर यहाँ पे एग्जॉल्टेड हो गया, तो दोनों अपना फ्रेंड के घर में है तो बहुत बढ़िया रिजल्ट होगा। इसलिए है पहाड़ों से भी दूध, मीन्स बहुत आमदनी का स्रोत रहेगा। शनि की वस्तुएं सोने के समान मूल्यवान बन जाएंगी। राजसी और आदेश देने वाला जीवन मिलेगा। अब यहीं पे इसी भाव में देखिए, अगर चतुर्थ भाव में बृहस्पति और सूरज है, चतुर्थ भाव के बृहस्पति सूरज पर अगर शनि की दृष्टि है, जब शनि दसम भाव में हो तो दोनों ग्रहों का प्रभाव सुप्त और नष्ट हो जाता है। धन की हानि होगी। केतु से संबंधित वस्तुएं प्रभावित होती है। तो चौथा घर में ये रिजल्ट मिलेगा, लेकिन साथ में ये देखना है जो शनि का दृष्टि इस कॉम्बिनेशन पर न पड़ता है। अब अगर यही कॉम्बिनेशन जुपिटर और सन किसी भी नेटिव का फिफ्थ हाउस में है, तब क्या फल मिलेगा उसको? संतान के रिलेटेड अच्छा फल मिलेगा। जातक दूसरों के प्रयासों से धन प्राप्त करता है। शत्रु नष्ट हो जाते हैं। संतानों का मजबूत सहयोग मिलता है, क्योंकि सन जो है सो फिफ्थ का लॉर्ड है और जुपिटर को संतान का कारक माना जाता है। इसलिए फिफ्थ हाउस में दोनों अच्छा फल, फोर हाउस अच्छा फल। अब बृहस्पति सूरज अगर पंचम भाव में है तथा चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, अगर ये कॉम्बिनेशन है, चार में चंद्रमा, पांच में जुपिटर और सन है, तब पुत्र के जन्म के बाद जातक की स्थिति और उन्नत बढ़ती है। यदि राहु केतु शनि भी पंचम भाव में हो तब भी वे कोई अशुभ प्रभाव नहीं देते। मतलब ये कॉम्बिनेशन अगर फिफ्थ हाउस में है तो बहुत बढ़िया है। और उसके साथ अगर चंद्रमा फोर्थ में हो और ये कॉम्बिनेशन फिफ्थ में, तो ये इसको बोला जाता है सोने पे सुहागा। मीन्स और अच्छा कॉम्बिनेशन, जो फल है उसमें और बढ़ोतरी।
अब यही कॉम्बिनेशन जुपिटर और सन का जब छठा में, सात में, 10 में और एकादश भाव में हो तो ये फल मिलेंगे। इन भावों में दोनों ग्रह अपने अपने व्यक्तिगत स्वभाव के अनुसार शुभ या अशुभ फल देते हैं, परंतु वृद्धावस्था में दोनों का संयुक्त शुभ प्रभाव अवश्य प्राप्त होता है। मीन्स ओल्ड एज में इन घरों में है, तो जब बुढ़ापा आएगा तो उस टाइम पे अच्छा फल मिलेगा, उससे पहले अच्छा फल नहीं मिलेगा। बृहस्पति, सूरज अगर अष्टम भाव में है तो मृत्यु से रक्षा होती है, भाग तेजस्वी और चमकदार बनता है। देखिए, जुपिटर को 8 हाउस में अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन तब भी अच्छा, 8 हाउस में उसको खराब कंसीडर नहीं करते हैं। बृहस्पति सूरज अगर 9th और 12th हाउस में है तो ये फल मिलेगा, जो पूरे परिवार के लिए समृद्ध और निरंतर उन्नत होती है, घर में बढ़ती हुई संपन्नता बनी रहती है। अब देखिए, जिन भावों में सूरज अशुभ फल देता है, भाग्य का तेज समाप्त हो जाता है, हर कार्य में बाधा, पीड़ा और निराशा बनी रहती है। मीन्स अगर ये मेलिफिक हो गया, सपोज कीजिए ये अगर शुभ है सूरज तो ये फल मिलेंगे, अशुभ हो गया तो भाग्य में कमी हो सकता है, हर कार्य में बाधा मिल सकता है। तो अगर ये हो रहा है तब उपाय करेंगे। उपाय में है जो पिता और पुत्र को साथ रहना चाहिए। यदि पिता जीवित न हो या पास न हो तो पुत्र को पिता की चारपाई अपने पास रखनी चाहिए। मुफ्त उपहार स्वीकार नहीं करना चाहिए। घर में सोना या केसर स्थापित करना चाहिए। तो अभी हम क्या देखें, जो सन और जुपिटर का जो कॉम्बिनेशन है 12th हाउस में, हर हाउस का हमने कंसीडर किया अभी। इसी तरह से सपोज कीजिए जुपिटर और चंद्रमा, ये कॉम्बिनेशन